शिमला की सर्द हवाओं में उस रात कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर चीड़ के पेड़ों की लंबी कतारें काले आसमान में घुली जा रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ठंड को और गहरी कर रही थी। अंदर पहाड़ी ढलान पर बने एक छोटे से कॉटेज में अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। रात के 2 बज रहे थे पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पिछले 5 दिन से यह सिलसिला चल रहा था जब उसकी पत्नी नैसी नाराज होकर अपने मायके मनाली चली गई थी। झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि घर टूट जाए, लेकिन शब्दों का जहर छोटे रिश्तों में गहरी दरारें छोड़ जाता है। उस दिन शाम को बस एक मामूली बात हुई थी। नैसी ने कहा था कि अर्जुन हमेशा अपने काम में उलझा रहता है, उसके लिए वक्त नहीं निकालता। अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन नैसी के लिए यह मजाक नहीं था। गुस्से में बैग पैक किया और बिना किसी को कुछ समझाए बस निकल गई। अर्जुन के लिए घर अब घर नहीं बल्कि खाली दीवारों का ढांचा लग रहा था। वो रोज रात को उसके हंसने की आवाज याद करता। सुबह उठते ही उसकी चाय की प्याली ढूंढता। 5 दिन और हर दिन उसने यह सोचा कि फोन कर ले, लेकिन अहंकार व अदृश्य दीवार उसे रोक देता था। उस रात भी अर्जुन सो नहीं पा रहा था कि अचानक फोन की स्क्रीन रोशनी से चमकी। नैसी का नाम दिल की धड़कन जैसे छाती फाड़ने लगी। हेलो, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन, तुम जाग रहे हो? नैसी की आवाज में हल्की कंपकपी थी, जैसे ठंड या डर से उसके होठ कांप रहे हो। हाँ, और तुम भी तो जाग रही हो। अर्जुन की आवाज में यह एक थका हुआ दर्द था। कुछ पल खामोशी रही, फिर फोन के उस पार से हल्की सी सिसकियां की आवाज आई। क्या हुआ नैसी, तुम रो रही हो? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। तुमने तो कहा था कि अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी, फिर अब ये आंसू क्यों? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। नैसी ने धीमे धीमे कहा, तुम पुरुष हो अर्जुन, एक औरत का दिल कभी नहीं समझ पाओगे। जब मैंने कहा था कि मैं पियर चली जाऊंगी तो मैं चाहती थी कि तुम मुझे रोक दे। जब मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ तो चाहती तो तुम पूछते, मेरी परवाह करते, लेकिन तुम्हें तो मेरे नखरे तक सहने नहीं आते। अर्जुन का गला भर आया। वो सुनता रहा जैसे हर शब्द उसकी आत्मा को चीर रहा हो। 5 दिन हो गए अर्जुन, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे फोन का इंतजार न किया हो। एक रात भी ढंग से सो नहीं पाई। तुम्हारी बाहों में सिर रखकर सोने की आदत पड़ गई है। नैसी की सिसकियां अब तेज हो गई। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी कहाँ सो पाया हूँ नैसी। हर छोटी आहट पर लगता है शायद तुम लौट आई हो। तुम्हारे बिना यह घर, यह कमरा सब सुनसान लगता है। कुछ क्षण बाद नैसी ने फुसफुसा कर कहा, तो फिर अभी लेने आ जाओ। अर्जुन बोला, सुबह आ जाऊंगा। इतनी रात को मनाली का सफर? मनाली ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम अभी आओ, यहाँ आकर सो जाना, सुबह साथ चलेंगे। पहली बार अकेले मायके आई हूँ, लोग बातें बना रहे हैं, तुम आओगे तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जैकेट पहनी, कार की चाबी उठाई और वही ठंडी रात में निकल पड़ा। शिमला की सड़कें वीरान थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन दिल में अजीब सी गर्मी थी। नैसी की आवाज, उसका इंतजार। करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ फीट आगे रोशनी फैला रही थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए अचानक उसने सड़क किनारे एक परछाई देखी, लंबी स्थिर जैसे कोई खड़ा हो। ब्रेक दबाए, टॉर्च निकाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी बैठ गई। नैसी ने इतनी रात को फोन क्यों किया? क्या सच में सिर्फ बुलाने के लिए या पीछे कोई और वजह है? सुबह के करीब 4 बजे अर्जुन नैसी के मायके पहुंचा। मनाली की ठंडी हवा, बर्फीली गंध और उस छोटे से घर के बाहर की खामोशी, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। नैसी सामने थी, आंखें लाल जैसे घंटों रोई हो। तुम आ गए, उसकी आवाज में राहत थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगाया। दोनों चुपके से उसके कमरे में गए। नैसी ने उसका हाथ थामा। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। नहीं, नैसी ने कहा, गलती मेरी थी।
मैंने तुम्हारे दिल की गहराई को कभी नहीं समझा। लेकिन तभी नैसी ने हिचकिचाते हुए कहा, अर्जुन एक बात बतानी है। जब मैं यहाँ आई थी मुझे अजीब कॉल आने लगे, अनजान नंबर, कोई कुछ नहीं बोलता, बस सांसों की आवाज। पहले लगा गलत नंबर है, लेकिन आज रात फिर आया। अर्जुन सख्त हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी, लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सुबह उन्होंने शिमला लौटने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले अर्जुन ने नैसी का फोन चेक किया। वही नंबर बार बार दिख रहे थे। वापसी के रास्ते में नैसी ने बताया, जब मैं यहाँ आई थी मुझे लगता था कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अर्जुन ने उसका हाथ दबाया और बोला, अब मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन शिमला पहुँचते ही अर्जुन के फोन पर मैसेज आया, वह तुम्हारी नहीं है, उसे छोड़ दो वरना। अर्जुन ने नैसी को कुछ नहीं बताया। अगले कुछ दिन उसने नंबर की हकीकत अपने दोस्त की मदद से, जो नाम सामने आया उसने उसे चौंका दिया। रोहन नैसी का पुराना कॉलेज मित्र, जो उससे एक तरफा प्यार करता था। अर्जुन ने रोहन से सीधी मुलाकात की। रोहन की आंखों में पछतावा था। उसने बोला, मैं बस उसका ध्यान खींचना चाहता था, सोचा वह मुझसे बात करेगी। अर्जुन ने कहा, उसे डरा कर। अर्जुन की आवाज ठंडी थी। रोहन ने सिर झुका लिया, गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा। अर्जुन ने सख्त चेतावनी दी, नैसी मेरी पत्नी है और तुम्हारी हरकत दोबारा हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब अर्जुन ने नैसी को सब बताया वो हैरान रह गई। मुझे लगा था वो कॉलेज के बाद सब भूल गया होगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, झगड़ते रहे, गलतफहमियां, प्यार और भरोसा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरा घर हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नैसी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, और तुम मेरे लिए वो इंसान हो जो आधी रात को 50 किलोमीटर सफर करके मुझे लेने आ गया। उस रात के बाद दोनों ने वादा किया, छोटी छोटी बातों पर कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में तूफान आएंगे, लेकिन अगर हाथ थामे रहे तो रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। कभी कभी रिश्तों की असलियत, ताकत वही समझ आती है जब कोई आधी रात में ठंडी हवाओं के बीच सिर्फ आपके लिए सफर करता है।